भारत की प्रॉक्सी बीएलए और बीएलएफ इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान पर दुश्मन हमलावर है, बड़ा खौफनाक तरीके से हमलावर है और मॉर्टर शेलिंग की है, मॉर्टर गोले बरसाए हैं। और ये इंडिया कर रहा है, ये बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज करवा रही हैं। ये फितना अल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान, जिसे हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए, ये इंडिया करवा रहा है। इसके पीछे इंडिया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो, तो हम ये कह देते हैं फितनतुल हिंदुस्तान है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें? यानी क्या ये कह देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहां पे है? पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का निजाम है वो कहां पे है? यानी जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, अकल दंग रह गई है। ये रूह कांप उठी है, यकीन माने। यानी लानत तो ऐसी शरपसंदी पर, किसी भी तरह की शरपसंदी पर। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट आप सबको याद होगा, पूरी ट्रेन रोक ली थी, वहां पे कत्लेआम किया था। तमाम इस एरिया में इंतहाई एक जंगी कैफियत आ रही है, अनरेस्ट है। अब ऑपरेशन बाम जो है उसमें इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान की फोर्सेस पर। और अब तो खैर ये आम लोगों पर हमलावर होना शुरू हो चुकी है। डीजीआईएसपीआर साहब जो सबूत पेश करते हैं, हम सब, ये बैनुल अक़वामी मीडिया भी उनके ऊपर जाकर कन्विंस हो जाता है। एक सवाल नाज़रीन बातों का ये भी ज़हन में आता है कि आखिर क्या वजह है कि हम इंडिया के अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते। हम ऐसे दहशतगर्द जो इंडिया से ऑपरेट करवा रहे हैं, हम उनके अंदर विद इन इंडिया वहां पर नहीं पहुंच सकते। पहलगाम हुआ, एक जाली वाकया था, 2 नंबर किस्म का वाकया था। और 2 नंबर किस्म के अभी तक इंडिया के पास वो पहलगाम किसने करवाया, कहां से आए, कोई पता नहीं। 2 न्यूक्लियर स्टेट सामने आ गई थी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की बाकायदा से खिलाफ वर्जी इंडिया ने की। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, हम इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट हब मौजूद हैं, ये जो ट्रेन कर रहे हैं, जो लोगों को भेज रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये जो आफियत है, ये जो नासूर है, ये जो नाग है, ये अपना फन फैलाए बैठा हुआ है, इसने सर उठाया हुआ है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं। कोयटा एक ऐसा बंद इलाका है जहां पे लोगों को महफूज रखने की कोशिश की गई है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं, कत्लेआम शुरू हो जाता है। शाम के बाद कोई ट्रेवल नहीं कर सकता पूरे बलूचिस्तान में। अक्सर इलाके और बड़ी शाहराएं वो नो गो एरियाज बने हुए हैं। तो क्या मारंग बलोच को अंदर डालने से अमन आ गया? वो एक सियासी आवाज है। ऐसी आवाजों को इस्तेमाल किया जाता है मामलात को ठीक करने के लिए। जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों को अंगेज किया जाता है कि बैठो बात करते हैं, आपकी जो शिकायत है वो भी सुनते हैं। बहुत सारे नौजवानों को लापता किया गया। सैकड़ों नौजवान गुज़िश्ता चंद अरसे में, कुछ अरसे में लापता हो गए बलूचिस्तान से। वो उनके लापता होने के बाद फिर दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए थी ना, फिर क्यों नहीं खत्म हो रही? तो पाकिस्तान की रियासत को यह समझना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। अब बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर आलमी क़ुव्वतें मुतहरिक नहीं है, बिल्कुल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आप दूसरे साइड के ऊपर आप ये भी देखते हैं कि आलमी क़ुव्वतें वो तो अपना काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि शैतान ने तो अपना काम करना है, उससे तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप हमें बदगुमानी के लिए ना फैलाओ, हमें अपनी खन्नासियत के लिए ना उकसाओ। उसका तो काम है, उसकी तो फितरत है, उसने तो करना ही है। तो आलमी क़ुव्वतें जो चाहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन ना हो, रियासत पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान गैर मुस्तहकम रहे, अब वहाँ पर तो आलमी क़ुव्वतें ये चाहती हैं। लेकिन हमने किन से सवाल करना है कि यहाँ पर अमन कौन लेकर आए? हम अपनी रियासत से ही सवाल कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल के अंदर अब उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए। साहबजादा हामिद रज़ा साहब को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी जवाब देना चाहिए, जो अख्तर मेंगल साहब के धरने के अंदर गए और उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस है कि यहाँ के लोग मारे जाते हैं। अफसोस तो हम भी करते हैं। आज पंजाब में फिर मैयतें आई हैं और सूबों के अंदर भी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जनाजे उठाते हैं। बलूचिस्तान के अपने बलोच भी मारे जाते हैं, किसी एक सूबे की तो बात ही नहीं है ना, सभी लोग मारे जाते हैं। तो फिर मोतदिल होकर हमें हिकमत अमली बनानी चाहिए। वो सही हिकमत अमली से नहीं लड़ रहे। देखिए, अगर लड़ाई से यह मसला हल होना होता तो आप वहां पे लगभग कोई 20 साल से तो बंदे मार रहे हैं आप। परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी का कत्ल किया था। अकबर बुगटी के कत्ल से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा बंदे शहीद हो गए बलूचिस्तान में। वो एक कत्ल पाकिस्तान के गले आज तक पड़ा हुआ है। तो एक के बाद एक कत्ल किया जाता है, एक के बाद एक जुल्म किया जाता है और दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो रियासत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि 20 साल में उन्होंने कितने ऑपरेशंस किए हैं और इतने सारे ऑपरेशंस के बाद, इतनी सारी जबरी गुमशुदगियों के बाद, इतने सारे बंदों की गिरफ्तारियों के बाद, इतनी सारी कठपुतली हुकूमतें बनाने के बाद, अपने सियासतदान लाने के बाद, इतने सारे जाली इलेक्शन करवाने के बाद भी अगर वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे या बलूचिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर अपनी
फार्मूला चेंज करें। और रोजाना की बुनियाद के ऊपर बाजोड़ के हालात तो इतने खराब हैं कि आपको कोई रिपोर्ट कोई सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई एक भी लव स्टेटमेंट का ऊपर नहीं मिलता। ANP तो यहाँ पर ये इल्जामात भी लगा चुकी है कि जब महमूद खान वज़ीर आला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें तो बाकायदा तौर के पर भत्ता दिया जाता था कलअदम TTP को। ये वो इल्ज़ाम था उनकी जानिब से किया जाता रहा। मेरे पास तो ज़ाहिर है इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन मैं उनके इल्ज़ामात को कोट कर रहा हूँ कि ANP की जानिब से इल्ज़ामात लगाते रहे कि PTI की जानिब से बाकायदा भत्ता दिया जाता है TTP को। अब इसके अंदर एक चीज़ बहुत तेज़ी के साथ कही जा रही है कि अब वो वक्त आ गया है जो करना पड़ेगा, और वो वक्त ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे सरहद पार, बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि इनके जितने भी मास्टरमाइंड हैं ये सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं। अगर आप ये कहें कि अफगान तालिबान इसके अंदर शामिल नहीं है, मैं तो अलबत्ता इस थ्योरी को नहीं मानता, लेकिन अगर आप चलिए आप कहें कि उनकी तो अपने इस मुल्क के अंदर रिट नहीं है, तो फिर जहाँ जहाँ पर रिट नहीं है और जो जो अनासिर ये BLA के हों, TTP के हों, वो जहाँ पर छुप के ये प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, आप वहाँ पर अपने मुल्क की ज़मीन की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? अब ये बातें तो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। अगर इसी तरह आपने लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, और ये अमलाक का भी कितना नुकसान हुआ है। कल जो ऑपरेशन बाम शुरू किया गया, इसमें मुसाफिरों को तो मारा ही गया, इसके साथ साथ कितने ही ऐसे जो ट्रक से उन्हें जला दिया गया, जिसके अंदर CPEC से मुंसलिक जो सामान आ रहा था, जा रहा था तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम ट्रकों को लाइन पे खड़ा करके आग लगा दी गई, और ये तासुर दिया गया कि हमारा जो है यहाँ पर एक बड़ा स्टेक है। और ये तमाम की जो कवरेज है लम्हा ब लम्हा वो इंडियन मीडिया कर